हेलो स्टूडेंट, आज हम ये एमीन चैप्टर के कुछ कन्वर्जन्स देखेंगे। फर्स्ट कन्वर्जन है एथिल अमीन टू मेथिल अमीन, जिसमें हम कार्बन चेन को डिक्रीज़ करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट है मेथिल अमीन टू एथिल अमीन, इसमें हमें कार्बन चेन को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट है एथिल अमीन फ्रॉम एसिटामाइड, इट मीन्स एसिटामाइड टू एथिल अमीन। नेक्स्ट एथिल अल्कोहल टू मेथिल अमीन एंड एथिल अमीन टू एसीटोन। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है एथिल अमीन टू मेथिल अमीन। एथिल अमीन टू मेथिल अमीन के लिए देखना पड़ रहा है कि हमें एथिल अमीन विच इज़ CH3 CH2NH2 टू CH3NH2, इट मीन्स इस कार्बन को ख़त्म करना है। कभी भी जब हमें कार्बन चेन को डिक्रीज़ करना होता है, हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को याद करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एसिड के थ्रू होती हैं, तो हमारे लिए टारगेट है कि हमें इस एमीन को एसिड में चेंज करना है। क्या एमीन से हम एसिड में जा सकते हैं? तो एमीन से एसिड में डायरेक्ट ना जाके अल्कोहल के थ्रू जाएंगे। एमीन को, जो कि हमारा एथिल अमीन है, पहले हम इसको अल्कोहल में चेंज करेंगे। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। NaNO2 प्लस HCl, ये हमें देगा नाइट्रस एसिड विच इज़ HNO2। बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, तो हमें ये लेना पड़ता है। रिएक्शन क्या रहती है? जो भी R है उसके साथ हम OH देते हैं, साथ में N2 और वाटर बाहर जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बनेगा एथिल अल्कोहल, बिकॉज R यहाँ पे C2H5 है, जिसको हमने CH3CH2 के फॉर्म में लिखा है, और ये हो गया एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा विच इज़ K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, और ये इसको एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। एथिल अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस इनटू एसिटिक एसिड। देन एसिटिक एसिड पे अगर हमने शिमट रिएक्शन करा दी, शिमट रिएक्शन में एसिटिक एसिड का रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड विच इज़ N3H से कराते हैं, और जो R होता है उसका अमीन बनाते हैं, तो CH3NH2। सपोज़ आपको शिमट रिएक्शन याद नहीं आ रही है, देन इसका हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो अमोनियम एसीटेट बनेगा विच इज़ CH3COONH4। देन इसको हीट कराएंगे, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा H2O एंड इट गिव्स एसिटामाइड। और अगर एसिटामाइड का हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन यानी कि Br2QH करा देंगे, तो डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये CO बाहर चला जाएगा और R को NH2 के साथ बनाते हैं, तो CH3NH2। तो इस तरीके से भी हम कार्बन चेन को डिक्रीज़ कर सकते हैं, और ये शिमट रिएक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कन्वर्जन हो गया एथिल अमीन टू मेथिल अमीन, जिसमें हमने कार्बन चेन को डिक्रीज़ करना सीखा। नेक्स्ट है मेथिल अमीन टू एथिल अमीन, इसमें हम कार्बन चेन को इंक्रीज़ करना सीखेंगे। मेथिल अमीन दैट इज CH3NH2 से बनाना है एथिल अमीन CH3CH2NH2। कार्बन चेन इंक्रीज़ करने के लिए हम हैलाइड बनाते हैं, बिकॉज हैलाइड पे हम KCN का या वुड्स रिएक्शन करा के एक कार्बन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो क्या हम एमीन से हैलाइड बना सकते हैं? तो एमीन से हैलाइड तो नहीं बना सकते, बट एमीन से अल्कोहल बना सकते हैं, और अल्कोहल से हैलाइड बनाएंगे। तो एमीन पे जैसे पिछले कन्वर्जन में रिएक्शन करी थी, यहाँ पे HONO से, सब यहाँ पे भी सेम रिएक्शन करेंगे, नाइट्रस एसिड का रिएक्शन, और यहाँ से R लेंगे, यहाँ से OH लेंगे, तो इट गिव्स CH3OH मेथिल अल्कोहल। देन मेथिल अल्कोहल से हमें हैलाइड जाना है, तो हम PCl5 PCl3 थायोनिल क्लोराइड, इनमें से कुछ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पे PCl5 ले लिया, तो जो R होता है उसको Cl देते हैं, तो R यहाँ पे CH3 है और Cl बन चुका। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं KCN के साथ। तो अगर हम KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो R है KCl बाहर हो जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट, और यहाँ पे मेथिल साइनाइड बना देंगे। अगर इस साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन करा देंगे बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया,
और यहाँ पे 4H लगेंगे या 2H2 लिख सकते हैं, तो इट कन्वर्ट इनटू CH3 CH2 NH2। तो इस तरीके से हमने कार्बन चेन को इंक्रीज़ किया और रिडक्शन से हमने मेथिलअमीन टू एथिलअमीन को ऑब्टेन कर लिया। तो ये सेकंड कन्वर्जन भी हो गया। थर्ड है एथिलअमीन फ्रॉम एसिटामाइड, या लिख सकते हैं एसिटामाइड से हमें चाहिए एथिलअमीन, एसिटामाइड से हमें एथिलअमीन चाहिए, एसिटामाइड टू एथिलअमीन। तो एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3 CO NH2। तो अगर हम यहाँ पे इसका रिडक्शन करा दें, रिडक्शन के लिए हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे SnHCl, Na2H5OH, FeSCl या फिर NaBH4 या फिर LiLH4 ले सकते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट लिया। अब रिडक्शन कराने के लिए इस O को बाहर करेंगे। तो रिडक्शन रिएक्शंस में ऑक्सीजन हमेशा वाटर के फॉर्म में जाता है, तो एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगने वाले हैं। अब जब ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो हमें 2H यहाँ पे देने हैं, यानी टोटल H हमको 4H लगेंगे और यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। तो एथिलअमीन और साथ में ये, तो अगर हम एसिटामाइड का रिडक्शन करेंगे तो एथिलअमीन मिल जाएगा। सपोज़ अगर यहाँ पे मेथिलअमीन भी होता कि एसिटामाइड से आपको मेथिलअमीन बनाना है, तो इसका हम हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन यानी कि Br2QH कराते, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये बाहर चला जाएगा और इट गिव्स CH3 NH2, मेथिलअमीन बन जाता। नेक्स्ट करेंगे एथिल अल्कोहल टू मेथिलअमीन। हमें अल्कोहल से अमीन में जाना है, तो अल्कोहल है हमारा CH3 CH2OH, दैट इज़ एथिल अल्कोहल टू मेथिलअमीन। यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कार्बन चेन को कम भी करना है। तो अगेन कार्बन चेन को कम कैसे करते हैं, एसिड बना के। तो एथिल अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करा दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे यहाँ पे, तो इट इज़ एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका हम सिंपल श्मिट रिएक्शन करा दें, इसमें हम देख चुके हैं, तो हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करा दिया तो इट गिव्स CH3 NH2। तो यहाँ से ये मेथिलअमीन हमको मिल जाएगा। सेकेंड कन्वर्जन है एथिल अमीन टू एसीटोन। एथिल अमीन को एसीटोन में चेंज करना है, तो कन्वर्जन्स के लिए एसीटोन का एक रिएक्शन देखेंगे कि अगर आपको एसिड मिल जाए CH3COOH, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। और अगर कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करा लें तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला गया और इट गिव्स एसीटोन। तो एसीटोन बनाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें एसिड चाहिए। तो अब देखेंगे क्या एथिलअमीन को हम एसिड में चेंज कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो एथिलअमीन इज CH3 CH2 NH2। इसको हम एसिड में चेंज करने के लिए पहले अल्कोहल में चेंज करेंगे। तो नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराया एंड इट गिव्स CH3 CH2OH। अब इसको एसिड में चेंज करने के लिए K2Cr2O7 और H+ का रिएक्शन करा देंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, ये एसिड में चेंज हो गया। एसिड के बाद हम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट को बना देंगे। कैल्शियम एसीटेट का हम ड्राई डिस्टिलेशन करा देंगे, यानी कि सिंपल हीट कराना है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा और यहाँ पे एसीटोन बन जाएगा, इट इज़ एसीटोन। तो ये भी कन्वर्जन हो गया। आई होप आपको ये सारे कन्वर्जन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।